अक्सर आपने देखा होगा कि दृष्टिहीन व्यक्ति को अपने सहारे के लिए किसी व्यक्ति या स्टिक की सहायता होती थी जो उनका मार्गदर्शन कर सके। लेकिन नवदिशा संस्थान के एक अच्छे प्रयास से अब दृष्टिहीन व्यक्ति भी बिना किसी सहारे के खुद ही अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। ये सब संभव हुआ है एक विशेष प्रकार के चश्मे से। इस चश्मे में कैमरा स्टिक करने पर दृष्टिहीन व्यक्ति को अपने सामने आने वाली कोई भी पड़ा आसानी से पता लग जाती है। ये चश्मा मोबाइल से ब्लूटूथ में ओटीजी केबल के जरिए कनेक्ट होकर व्यक्ति को अपनी मंजिल की ओर आगे ले जाता है। संस्था के संस्थापक अवनीश मलिक ने बताया कि यह गुजरात की कंपनी के एक स्टार्टअप का प्रयास है और उन्होंने अलवर में जस्टिन व्यक्तियों को ये चश्मा दिए जाने की कीमत करीब 18,000 रुपये बताई है, जिसमें एक एंड्रॉइड मोबाइल व चश्मा दोनों चीज व्यक्ति को उपलब्ध रहेगी। वह अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ सकेगा। अवनीश मलिक ने बताया कि वह चश्मा व्यक्ति को घर में, ऑफिस में आसानी से काम करने में मदद करेगा। कैसे रही नवदिशा संस्थान के देखिए, साथ मैंने 1999 में नवदिशा ज्वाइन किया था और उसके बाद पढ़ाई सारा ब्रेल वगैरह सब कुछ यहाँ सीखा सर के साथ। फिर स्पोर्ट्स में भी जैसे चेस सीखा मैंने नवदिशा के थ्रू कॉम्पिटिशन्स पार्ट लिए नेशनल तक। और उसके बाद फिर अपना कॉलेज वहाँ यहाँ अपना आर्ट्स कॉलेज से कॉलेज किया था और उसके बाद यहाँ से नवदिशा के सहयोग से चलता रहा अपना। ने 2018 आरएएसपी क्लियर किया, उसके लिए आपकी पढ़ाई किस तरह से रही और अब आप कौन सी जगह पोस्टेड हैं? देखिए, पढ़ाई मैंने सेल्फ स्टडी की थी, कोचिंग वगैरह नहीं की थी। स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू और इसके थ्रू मैंने 2018 का आरएस क्वालिफाई किया था। अभी मेरी करंट पोस्टिंग जो है इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है, डीएसओ ऑफिस अलवर में, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस अलवर में। किस तरीके से एक चैलेंज होता है ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाई करना और यहाँ तक पहुँचना? देखिए, चैलेंज का ये है कि ब्रेल बुक्स के साथ एक समस्या है कि ब्रेल बुक्स का क्या है कि उसके लिए पेपर काफ़ी मोटा होता है साइज़ में। तो नॉर्मली आपकी जितनी बुक्स होती हैं वो एक बैग में आ जाती हैं, जबकि ब्रेल बुक के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, एक बैग में आपको एक ही सब्जेक्ट की बुक में आपका वो पूरा बैग फिल हो जाता है। तो उस चक्कर में आपको हायर स्टडीज़ के लिए ब्रेल बुक की सपोर्ट नहीं मिल पाता उस तरह से। और उसकी वजह से आपको किसी से रीड करवाना पड़ता था और मटेरियल पूरा एक्सेसिबल बनवाना, वो सब चैलेंजिंग होता था। हालाँकि अभी टेक्नोलॉजी जैसे अभी ये दृष्टि डिवाइस ही आया है, तो जो टेक्नोलॉजी अभी आ रही है धीरे-धीरे, उसने काफ़ी हद तक ईज़ी किया है चीज़ों को। किस तरीके से लोगों का सपोर्ट रहता है बच्चों को लेकर कि आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि टांग देखिए खींची जाती है बच्चों की, तो वो कैसे रहता देखिए है? ये तो आपको हर तरह के व्यक्तियों में, इवन नॉर्मल में भी आपको आस-पास कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो ये आपको करेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं यार, वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो हर तरह के लोग आपको, इसका ब्लाइंड से कोई लेना-देना नहीं है। ये हमारी सोसाइटी में जो एक सिस्टम है लोगों का चला आ रहा है, तो हर तरह के लोग आपको हर जगह मिलते हैं। वो आपको एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी बाधा डालने की कोशिश करने वाले मिल जाएँगे और एक ब्लाइंड के लिए भी मिल जाएँगे। उसी तरह से एक नॉर्मल व्यक्ति को प्रोत्साहित करने वाले भी मिल जाएँगे, तो एक ब्लाइंड को भी मिल जाएँगे। उसकी कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। उसके अंदर आपकी अपनी विल पावर का मैटर करता है कि आप चीज़ों को कैसे लेते हैं। आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पहले और सेकंड टाइम में अपनी छोड़ देते हैं पढ़ाई? देखिए, मैं सीधा-सा बात है कि हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। पर कई बार आपको असफलताएँ किन्हीं कारणों से मिलती हैं और कई बार आपको जल्दी सफलता भी मिल जाती है। तो ये है कि जब आपको असफलता थोड़ी किसी कारण से मिलती है, तो उन कारणों को ढूँढना चाहिए, ना कि अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। और आपने चेस कौन से लेवल तक खेला गया? मैंने नेशनल तक खेला है। नेशनल पिल्लू मोदी एक इंडिया का काफ़ी बड़ा चेस टूर्नामेंट होता है नेशनल लेवल का, मैंने वो भी खेला है। इस तरह से मैंने काफ़ी नेशनल लेवल तक खेले हैं। चेस में कोई ट्रॉफी वगैरह, मेडल वगैरह कोई? देखिए, चेस में मैंने पिल्लू मोदी में जीता था। उसके अलावा मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज चेस चैंपियनशिप रनर्स अप रहे हैं हम लोग। और कई और टूर्नामेंट भी जीते हैं। ब्लाइंड में भी गोल्ड मेडल जीता था मैंने चेस में, दिल्ली में नेशनल पे। चेस में कई जीते हैं, ऐसा नहीं। आपका नाम भैया? कुलदीप जैमन। एक एआई बेस्ड डिवाइस है, ठीक है, जिसमें जैसे ये चश्मा है, आई ग्लासेस, इसके ये एडजस्टेबल कैमरा होता है पोर्टेबल। इसको आप इस साइड कहीं भी लगा सकते हैं मतलब। और ये कैमरा एक ओटीजी केबल से कनेक्ट होता है और वो केबल से कनेक्ट होके ये फ़ोटो जो भी है
वो उस एआई डिवाइस को, चाहे अपना फ़ोन हो या उसका अपना एक डिवाइस भी है, उसके साथ वो कनेक्ट करता है। तो जो भी चीज़ हम देखते हैं, जैसे इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे टेक्स्ट, जब हम इसको करेंगे तो इस कैमरे के सामने जो टेक्स्ट होगा ये उसको रीड करेगा। सिमिलरली ये करेंसी, तो करेंसी में जब इसको करेंगे तो कैमरे के सामने जो भी करेंसी होगी उस करेंसी को ये रीड करेगा कि रुपया है, डॉलर है, जो भी एक्स वाई जेड, वो उसको रीड करेगा जो इसके सिस्टम में अभी तक फीड है। फिर ये है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो ये क्या ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा कि इसके सामने क्या है, दाईं तरफ क्या है, बाईं तरफ का क्या है, कार है, पर्सन है, और जो भी चीज़ है या फर्नीचर है या डोर है, तो ये उसको रीड करेगा। अच्छा, रीड किस लैंग्वेज में करे उसके लिए ये नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट है हिंदी, जैसे भी हिंदी में, तो आप उसमें 12 भाषाएं अभी आगे और वो ऐड कर रहे हैं, तो 12 भाषाओं में अभी ये बता सकता है अपन को कि भाई ये सामने क्या चीज़ है और करेंसी कौन सी है, और टेक्स्ट भी ये उन भाषाओं में रीड कर सकता है। इस तरह से काम करता है। किस तरह से ये लोगों की सहायता कर सकता है जिन्हें देखिए, ये दरअसल इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए जो विजुअली चैलेंज पर्सन है उनको, क्योंकि आप समझिए कहीं भी जाते हैं उनकी समस्या क्या आती है कि उनको किसी चीज़ पर्सन से हेल्प लेनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, एस्कॉर्ट करने के लिए। उसमें पहले जैसे समझिए, पहले स्टिक थी, छड़ी थी, वो उसको यूज़ करते थे। फिर छड़ी में आई थी एक स्मार्ट चेन। तो वो स्मार्ट चेन में क्या होता, ओनली वाइब्रेट होता था, वो ये नहीं बताता सामने चीज़ क्या है, कोई पर्सन उसके सामने आ रहा है या कोई जानवर आ रहा है या कोई इमूवेबल ऑब्जेक्ट है जो चेयर या कुछ सामने है क्या, वो ये नहीं बताता था। वो सिर्फ ये बताता था कि आपके सामने कोई चीज़ है, प्लस वो ये भी नहीं बताता था कि उससे बचने के लिए आपको कहाँ जाना है, दाएं बाएं कहाँ जाना है, वो उसको नहीं बताता था। ये क्या है, ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये बताता है कि सामने है क्या और उससे आप कहाँ मूव करके बच सकते हैं, आप अपना रास्ता किस तरफ ले सकते हैं। तो आने जाने में ये आपको काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट बनाएगा। ये आपका नाम कुलदीप जैमन।